good morning friends and welcome to my YouTube channel JNP Zone। डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम सभी पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, यानी कर्ता क्या है। सेंटेंस का वह पार्ट जिसके विषय में हम लोग विवरण देते हैं सब्जेक्ट कहलाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि वह पार्ट जिसके विषय में हम लोग एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या या उल्लेख करते हैं सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट को छोड़ करके अन्य सभी भाग प्रेडिकेट कहलाते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। सब्जेक्ट यानी वह पार्ट जिसके विषय में हम उल्लेख करते हैं या विवरण देते हैं सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट को छोड़ करके अन्य सभी पार्ट प्रेडिकेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट। अगर बात की जाए हाउ टू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है या सब्जेक्ट की पहचान कैसे की जा सकती है, तो जनरली सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए हम लोग हु और व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब रखकर क्वेश्चन करते हैं। तो जो आंसर हमें मिलता है वह आंसर हमारा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को छोड़ करके अन्य सभी भाग प्रेडिकेट के हिस्से में आते हैं। यानी सब्जेक्ट को छोड़ करके उस सेंटेंस में अन्य सभी पार्ट्स प्रेडिकेट कहलाते हैं। जैसे ही इज अ गुड टीचर, इसमें सब्जेक्ट कौन है? ही, और प्रेडिकेट इज अ गुड टीचर। अब कैसे पहचान की गई? तो हम लोगों ने हु को यहां पर रखा, नहीं यानी क्वेश्चन किया हु इज अ गुड टीचर, एक अच्छा अध्यापक कौन है? तो आंसर हमें मिला ही। ही क्या यहां पर? सब्जेक्ट। एक्सेप्टिंग द सब्जेक्ट ऑल द पार्ट्स बिकम प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को यानी से ही को छोड़ करके अन्य सभी पार्ट्स प्रेडिकेट के हिस्से में आते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और whom की मदद से किसकी पहचान की जाती है? तो whom की मदद से हम लोग उस सेंटेंस के मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट की पहचान करते हैं, जबकि who और what की सहायता से हम लोग किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट यानी कर्ता की पहचान करते होंगे। आई होप कि आप समझ गए हैं। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्रकार कितने होते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के काइंड्स कितने होते हैं? तो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। फॉल्स सब्जेक्ट एंड रियल सब्जेक्ट। अब फॉल्स सब्जेक्ट क्या है, आइए समझते हैं। फॉल्स सब्जेक्ट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के नाम से पुकारा गया है। किस नाम से पुकारा गया है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में जनरली दो वर्ड आते हैं, यानी जनरली दो शब्द आते हैं, इट एंड देयर। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि इट कैसा सब्जेक्ट है और देयर कैसा सब्जेक्ट है। यह जो इट है इसको हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। या फिर इसी को
फॉल्स सब्जेक्ट के नाम से भी पुकारते हैं। और देयर को हम लोग इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। जैसे एग्जाम्पल नंबर 7, इट इज अ बर्ड। यहां पर मेंशन किया गया है कि इट किस प्रकार का सब्जेक्ट है, तो इट हमारा फॉल्स सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? फॉल्स। और अ बर्ड, एक चिड़िया, यह कैसा सब्जेक्ट है? यह हमारा रियल सब्जेक्ट है, यानी वास्तविक सब्जेक्ट है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इट हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है या फिर फॉल्स सब्जेक्ट होता है, और इट वाले वाक्य में जो यहाँ पर अ बर्ड आया हुआ है यह हमारा रियल सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 8 में देयर वाज अ किंग, एक राजा था। यहां पर रियल सब्जेक्ट की बात की जाए तो रियल सब्जेक्ट हमारा अ किंग है और फॉल्स सब्जेक्ट हमारा है देयर। ये कैसा सब्जेक्ट है? फॉल्स सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट को हम लोग इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन लेते हैं कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, फॉल्स सब्जेक्ट और रियल सब्जेक्ट। फॉल्स सब्जेक्ट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के नाम से जाना गया है, जिसमें जनरली 2 वर्ड आते हैं, इट और देयर। इट हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है और देयर हमारा इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का स्थान, यानी किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का स्थान कहां कहां पर हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस, क्योंकि जब हम लोग सब्जेक्ट के प्लेस को समझ जाएंगे तो किसी भी वाक्य से सब्जेक्ट की पहचान आसानी से कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे, इज ही अ गुड टीचर। पहली बात तो यह है कि यह वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है। किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य में हमारा सब्जेक्ट ज्यादातर बीच में आया करता है। अगर यहाँ पर बात की जाए सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट ही है और ये ही कहाँ आया हुआ है? बीच में। तो आप समझ गए होंगे कि कभी कभी किसी वाक्य में सब्जेक्ट हमारा बीच में आ सकता है और जनरली शुरू में आता है और कभी कभार अंत में भी आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्लेस ऑफ सब्जेक्ट यानी कर्ता का स्थान कहां पर रहता है? किसी भी वाक्य के शुरू में हो सकता है, बीच में हो सकता है या फिर अंत में हो सकता है, जैसा कि यहां पर मेंशन कर दिया गया है। प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन द बिगनिंग, यानी किसी भी वाक्य के शुरू में भी कर्ता हमारा आ सकता है। सेकेंड, इन द मिडिल पार्ट, यानी कभी कभी वाक्य के मध्य भाग में भी आ सकता है। एंड थर्ड, इन द एंड, अंत में भी आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में ही इज अ गुड टीचर, यहां पर सब्जेक्ट हमारा शुरू में आया है यानी इन द बिगिनिंग पार्ट में आया है। और सेकेंड एग्जाम्पल में इज ही अ गुड टीचर, यहां पर बीच में आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3, अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट की पहचान करें तो हम पाते हैं कि हु हियर्स, कौन सुनता है? तो आंसर हमें मिला द शेफर्ड, शेफर्ड सुनता है। यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा द शेफर्ड है और प्रेडिकेट हमारा अ बार्किंग साउंड एंड हियर्स है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा इन द मिडिल पार्ट में आया हुआ है। नेक्स्ट, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लीव्स अ हर्मिट। अब यहां पर एक बार फिर से क्वेश्चन करते हैं कि हु लिव्स, कौन रहता है, तो आंसर हमें मिलता है अ हर्मिट, एक साधु या सन्यासी। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा इस वाक्य के अंत में आया हुआ है। कहां पर आया हुआ है? अंत में आया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट हमारा या तो उस वाक्य के शुरू में आएगा, या तो मिडिल पार्ट यानी मध्य में आएगा, या तो अंत में आएगा। कभी कभी किसी वाक्य में हमारा कर्ता आता ही नहीं, वहां पर छिपा रहता है। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हम लेते हैं, सिट डाउन, बैठ जाइए या बैठ जाओ। इस वाक्य में सब्जेक्ट यू इज हाइडन, यानी इस वाक्य में कर्ता हमारा छिपा हुआ है। तो इस पॉइंट को भी आप विशेष ध्यान देंगे कि कभी कभी कर्ता हमारा क्या रहता है? छिपा रहता है। एक पॉइंट का और विशेष ध्यान देंगे कि जो वॉइस होता है, वॉइस हमारा दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कर्ता हमारा सदैव एक्टिव फॉर्म में रहता है, और पैसिव वॉइस में कर्ता हमारा सदैव पैसिव फॉर्म में रहता है। इट मीन्स पैसिव वॉइस में कर्ता तो होता है लेकिन पैसिव फॉर्म में रहता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9, सम बुक्स वर सोल्ड बाई मी। यह वाक्य हमारा पैसिव वॉइस है। किस प्रकार का वाक्य है? पैसिव वॉइस। और इसमें सम बुक्स, यह हमारा इस वाक्य का कर्ता है। क्या है? कर्ता यानी सब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव फॉर्म में है। और वर सोल्ड बाई मी, यह हमारा पार्ट प्रेडिकेट है। कौन सा भाग है? प्रेडिकेट है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हेयर कम्स द बस। हेयर कम्स द बस। इस वाक्य में हम लोग सब्जेक्ट की पहचान करें कि हु कम्स, कौन आता है, तो आंसर हमें मिला द बस, यानी बस आती है। तो यहां पर एक बार फिर से कर्ता यानी सब्जेक्ट हमारा लास्ट में आया है, इस सेंटेंस के अंत में आया है। तो एक बार फिर से प्लेसिंग बन गई सब्जेक्ट की अंत में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से संबंधित है। जैसे रोहन इज प्लेइंग इन द फील्ड। रोहन मैदान में खेल रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट की पहचान करें तो सब्जेक्ट हमें मिलेगा रोहन। कैसे पहचान किया गया? हु इज प्लेइंग इन द फील्ड, मैदान में कौन खेल रहा है, तो आंसर हमें मिला रोहन। एग्जाम्पल नंबर 2, ऑल द रोड्स लीड जौनपुर। सभी रोड जौनपुर जाते हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा है ऑल द रोड्स, और लीड जौनपुर यह पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। यह प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, अ ब्लैक एंड वाइट कैट इज सीन इन द रूम। एक काली और सफेद बिल्ली कमरे में देखी गई है। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट हमारा अ ब्लैक एंड वाइट कैट है, और प्रेडिकेट हमारा इज सीन इन द रूम। यह हमारा पार्ट प्रेडिकेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी है, यह सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट है स्वीट आर। यह पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। तो एक बार फिर से प्लेस ऑफ सब्जेक्ट यानी प्लेस ऑफ सब्जेक्ट
कहाँ पर है? अंत में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा अभ्यास है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा टू वॉक है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव याद रखेंगे, यह एक वर्बल नाउन होता है क्योंकि यह क्रिया से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है स्मोकिंग। इज अ बैड हैबिट, यह हमारा है प्रेडिकेट। यह कौन सा भाग हमारा है? प्रेडिकेट। तो एक बार फिर से जो सब्जेक्ट हमारा आया हुआ है यहाँ पर वर्बल नाउन के रूप में आया हुआ। यह वर्बल नाउन क्रिया से बना हुआ है और इसे हम लोग जिरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिरंड कहते हैं। तो एक पॉइंट और आप लोग ध्यान देंगे कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज अ बर्ड। यहां पर इट हमारा फॉल्स सब्जेक्ट है और बर्ड हमारा रियल सब्जेक्ट है, और रियल प्रेडिकेट की बात की जाए तो हमारा है इज। क्या है? इज। ये हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट, देयर वाज अ किंग। इसमें अगर रियल प्रेडिकेट की बात की जाए तो हमारा क्या है? वाज है, और रियल सब्जेक्ट अ किंग है, और फॉल्स सब्जेक्ट हमारा अ देयर है। नेक्स्ट एग्जांपल, सम बुक्स वर सोल्ड बाय मी। इस वाक्य का सब्जेक्ट हमारा सम बुक्स है और प्रेडिकेट हमारा वर सोल्ड बाय अस। ये हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट एग्जांपल, हेयर कम्स द बस। कौन आता है? आंसर हमें मिला बस। तो बस हमारा सब्जेक्ट है, बाकी सभी पार्ट हेयर कम्स प्रेडिकेट है। नेक्स्ट, आर यू गोइंग टू ओबरा। क्या आप ओबरा जा रहे हैं? यहाँ पर यू सब्जेक्ट है और आर प्रेडिकेट है, वाज गोइंग टू ओबरा यह प्रेडिकेट है। तो इस तरह से हम लोगों ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के डेफिनेशन को देखा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पहचान कैसे की जाती है उसको हम लोगों ने समझा, काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं उनको समझा, और प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य में कर्ता का स्थान कहाँ पर हो सकता है, इसको हम लोगों ने देखा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। यदि इस प्रकार के वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल JNP Zone को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।